हाँ, सो अगर आपको जो है वेबसाइट की ओनरशिप प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो स्टेप आया था वो पहला स्टेप क्या था, डोमेन क्या है बोल के बताया था, ठीक है। डोमेन डाल दिए अपन, यूआरएल क्या है बोल के बताया, यूआरएल भी डाल दिए। उसके बाद क्या करा उन्हें, आपको वेरिफिकेशन करो बोल के बोल रहा। तो ये वेरिफिकेशन कोड आपको पहले साइट को सर्च कर लिया, आपकी वो साइट करेक्ट है नहीं है, नेम करेक्ट है नहीं है, यूआरएल करेक्ट है नहीं है, करेक्ट है वो अवेलेबल है, उसकी ओनरशिप यू हैव टू प्रूव दैट यू आर द ओनर ऑफ दैट वेबसाइट। तो आपको क्या दे रहा हूँ, एक कोड भेजा, ये कोड है गूगल साइट वेरिफिकेशन कोड। ये कोड को एक HTML फाइल है या फिर इसको एक फ़ाइल बना के मेरे को क्या करना है, अपनी वेबसाइट में डालना है। तो मेरे पास जो वेबसाइट का एड्रेस था वो क्या एड्रेस था, डिजिटल मार्केटिंग अकेडमी, डिजिटल मार्केटिंग अकेडमी, ये नाम से वो वेबसाइट है। इसको खोलते वेबसाइट अवेलेबल हो जाएगी। वंस द वेबसाइट इज़ अवेलेबल, मेरे को इस साइट को एडिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू लॉग इन दी वर्डप्रेस एडमिन। इसके अंदर चले जाऊंगा मैं, ऑलरेडी मैं इसमें लॉग इन हो गया। अब इसके अंदर आ गया मैं। अब इसमें आने के बाद में जो मेन चीज़ है यहाँ पर, ओके, 1 डैशबोर्ड इज सफिशिएंट, नॉट 2 3 दिस। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिक्योरिटी का थोड़ा सा इशू है। हेल्थ मॉनिटर आपको 80% है, इसको मैक्सिमम करना बोले तो आपको 5 थिंग्स यू नीड टू डू, यहाँ पे बता रहा आपको। वो स्टेप इसके बाद में करेंगे वेरिफिकेशन का। साइट की सिक्योरिटी पे अब जो इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये किस में आ गया अपन, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आने के बाद में स्कैन नाउ बोलो में साइट की जो हेल्थ है उन्हें स्कैनिंग कर रहा आप, ठीक है। तो अभी जो कर रहे हैं अपन, ये रिकॉर्ड भी हो रहा एज वेल एज हम जो है इसको काम भी कर रहे हैं इस पर। तो जो काम अभी हो रहा है वो स्कैनिंग हो रहा है। कितने चीज़ों को अभी तक देखा उन्हें, डन 22 आइटम्स को चेक करा और स्कोर 80% आपको आया। 5 थिंग्स यू हैव टू डू, क्या करना है, डिसेबल ट्रैक बैक एंड पिंग्स। यूजुअली वेबसाइट में डोमेन में आपके जो है उसको चेक करते लोग, वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। दूसरों की वेबसाइट को भी कोई चेक कर सकते कि ये काम कर रही नहीं कर रही तो जो है कैसे उसको कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो उसको जो है आप डिसेबल कर देंगे तो आप वो लोग नहीं कर सकते वो काम। अच्छा, वो क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ अभी। ये जो है ट्रैक बैक, ये कैसे होता, पहले इसको डिसेबल कर देंगे, फिर उसके बाद में वो स्टेप दिखाऊंगा मैं इसको। एक अब यहाँ पर मैं डिसेबल कर दिया हूँ किसको, सिक्योरिटी को। यहाँ पे डिसेबल यूज़र इनोवेशन, ओके बोला, इसको डिसेबल कर दिया मैं, राइट। एक काम हो गया। देखो यहाँ पे इशू था तो सॉल्व हो गया सिक्योरिटी का। दूसरा परफॉर्मेंस का एक इशू है, इमेज सेटिंग्स, इमेजिफाई, ये एक टाइप का जो है टूल है, इसको छोड़ दे रहा हूँ मैं। उसके बाद में प्लगइन है, प्लगइन में कोई चीज़ ऐसी है जो अपडेट करना है तो गो टू प्लगइन बोल के ले जाएगा, किस प्लगइन को आपको अपडेट करना है वो इशू दे रहा हूँ उन्हें। तो ये प्लगइन्स है, मेरे को ये प्लगइन की ज़रूरत ही नहीं है तो आई विल डिलीट दैट, ठीक है। कुछ प्लगइन्स मेरे को ज़रूरत नहीं है तो आई शुड नॉट कीप। हेलो डॉली, आई डोंट नीड दैट। एक्टिव करना है तो एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं। इमेजिफाई का भी मेरे को नहीं चाहिए, डीएक्टिवेट, इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को। इमेजिफाई को भी डीएक्टिवेट, डिलीट कर देता हूँ, मेरे को अननेसेसरी प्लगइन की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। इसको मेरे को रखना है, इसको अपडेट करना है, देयर इज़ न्यू वर्जन। सो मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट करूँगा, अपडेट हो जाएगा 1 मिनट में। अपडेट हो जाएगा तो अपडेट आ गया, चेक मार्क। इसको भी अपडेट करना है, व्हाट इज़ दैट, ओके, मेंटेनेंस मोड, ओके, अपडेट करना है इसको भी अपडेट करना है, इसको भी रखना है, इसको भी अपडेट करना है। देखिए पूरे अपडेट्स ऑटोमेटिक से आते रहते हैं, ऑटोमेटिक आते हैं। ओके, ये मोबाइल अपडेट में आते हैं सर। हाँ, वैसे ये भी अपडेट होगा। अभी देखिए यहाँ पे ये जो अपना एक इशू था, इसका पूरा हेल्थ इशू यहाँ पे पूरा अपडेट कर दिया अपन। इसको बंद कर देंगे, इस पे चले जाएंगे, ये काम हो गया यहाँ तक। अभी अपन दूसरी किसी और चीज़ के उसमें जाएंगे, वहाँ पे क्या है, ये अपडेट है हाउ टू। अच्छा, यहाँ पर जो है थीम्स में कुछ अपडेट करना है आपको। जो थीम्स है मेरे पास ऑलरेडी 4-5 थीम्स है इसमें, तो मेरे को जिस थीम पे काम कर रहा हूँ वो थीम अपडेटेड नहीं है तो मेरे को उसको अपडेट करना है। एग्जांपल तो अभी यहाँ देखो, विच डेटा सर्च लाइव, इसमें ये थीम एक्टिवेटेड नहीं है
तो मेरे को इसको अपडेट करना है। एग्जांपल अपडेट कर रहा हूँ मैं। ये थीम अपडेटेड है, ये थीम अपडेटेड है, ये थीम अपडेटेड नहीं है। इसको रखना भी नहीं है वैसे मेरे को, लेकिन स्टिल क्योंकि मेरे को एक थीम पे काम करना है तो एक पे ही मेरे को सफिशेंट है। और ऐड थीम्स करना है तो यहाँ पे मैं ऐड थीम्स कर सकता हूँ इसमें क्लिक करके। इसमें लॉट ऑफ थीम्स अवेलेबल है, ठीक है। कौन सा थीम लेना है मैं वो थीम इसमें ले सकता हूँ। आ रही बात समझ में? अब अगर सपोज मैं ये थीम ले रहा हूँ, हाँ अपने वेबसाइट ओपन करने के बाद ही थीम्स पे एडिट कर सकते हैं। हाँ, आपका जो है अकाउंट होना चाहिए इसमें। अब एग्जांपल मैं ये थीम ऐड कर रहा हूँ, सपोज एग्जांपल इसको ऐड कर दिया, तो इंस्टॉल करने के बाद में मैं अप्लाई करा तो उस पर अप्लाई होगा। अदरवाइज़ थीम मेरे पास इंस्टॉल होगा, डाउनलोड हो जाएगा, मेरे जो है वेबसाइट पे लिंक हो जाएगा, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर भी हो जाएगा। और एक दफ़े जब अपडेट होगा, इंस्टॉल होगा, तो यहाँ पे इंस्टॉल जब हो जाएगा तो उसको अपडेट का ऑप्शन देंगे, ये एक्टिवेट का ऑप्शन देंगे, तो वो एक्टिवेट होगा। तो आपकी जो साइट थी पहले कैसी थी अब ऐसी हो जाएगी। आ रहा समझ में? अब इसमें जो है ये चीज़ अपडेट हो गई वेबसाइट की। अगर मेरे को ये लुक पसंद नहीं आ रहा तो आई विल गो बैक अगेन टू, इसके बाद मैं ये थीम पे इस पे चले जाना चाह रहा हूँ। एग्जांपल इस पे जाऊँगा तो ये यही मेरी वेबसाइट ऐसे नज़र आएगी। इसका लेआउट चेंज हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसके फॉन्ट चेंज हो जाएंगे, इसकी जो सेटिंग्स थी आपकी पूरी एक के बाद एक अपने आप सेट करके नए स्टाइल में क्या है वो यहाँ पे नज़र आएगी। सर हाउ टू क्रिएट द डोमेन सर? बहुत आसान है, मैं बताया था इससे पहले भी। डोमेन आपको जो भी नाम इंटरेस्टेड है आप वो बताता हूँ मैं अभी इसमें जाके। देखिए अब ये हो गया। अब इसको एक्टिवेट एंड पब्लिश, ये चूँकि पब्लिश नहीं हुआ था तो अभी ये इस तरह का दिखा रहा। एक्टिवेट हो जाने के बाद में आपको ये जो है रिफ़्रेश कर दो साइट को। वो जो लुक था पहले वेबसाइट का, अभी देखिए एक अलग लुक में आ गया लुक। ये एक अलग लुक में आ गया। तो अब इस तरह की वेबसाइट जो है इस तरह की नज़र आएगी आपको। थोड़ी देर पहले अलग थी, अब अलग है। ये बहुत सी सिंपल जो है थीम है सीखने वालों के लिए। अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थीम्स में जाएंगे तो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी समझ में नहीं आएगी। वो कब करना जब आप समझ गए दूसरे डिफ़िकल्ट जो डिफरेंट थीम्स है। तो यहाँ पे कितने थीम्स चेंज करे? अभी तक 3 कर दिया अपन। अब फिर वापस जो है हाँ फॉन्ट भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता जो थीम के तहत है, जो थीम्स के अंडर में है उसमें चले जाएंगे आप। अपीयरेंस थीम्स, तो यहाँ पर एक पहले ये था, फिर इसमें गए, फिर इसमें गए, अब फिर इसमें जा रहे। तो इसको एक्टिवेट करेंगे तो इसका स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा। एक बार इसको भी देख लीजिए, हाउ यू कैन डू दैट। हो गया, एक्टिवेट हो गया। इन्हें एक्टिवेट होने के बाद में ये इसका डिफरेंट लुक होगा। देखिए ये देखिए इसका लुक डिफरेंट है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा आ रहा, फिर मैं उस पर चले जाऊँगा बैक। ठीक है, तो अभी अपीयरेंस थीम्स और सारे थीम्स जो अभी अपने पास मौजूद है सब जो है डाउनलोडेड है, सब जो है अच्छे हैं। अगर नहीं रखना है तो मैं किसी को भी डिलीट कर सकता हूँ। अब एग्जांपल मेरे को ये थीम नहीं रखना है, ठीक है, ये थीम को सेलेक्ट करूँगा, जाके मैं यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दूँगा कि ये थीम डिलीट हो जाएगा। मेरे को आई डोंट वांट टू कीप दैट। ये थीम भी नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ये थीम भी नहीं चाहिए मेरे को, इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर आपको थीम्स को जो है समझने के लिए यहाँ पर ऑप्शन इसमें छूट जा रहा है, ये दिख रहा है आपको, कस्टमाइज़ या डिलीट जो भी है वो आपको कर सकते हैं। तो यहाँ तक के आपको बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे अपन, जो अपना पुराना थीम था जिस पे अपन है वो ये है। किस पे है साइट अभी? नहीं, इस पे है। आई डोंट वांट दैट, तो आई विल गो बैक टू कस्टमाइज अपीयरेंस। ये थीम पे मेरे को काम करना है, ठीक है। तो अब ये अप्लाई हो गया, एक्टिवेट हो गया, तो ये थीम यहाँ पर आ जाएगा। आई हैव नॉट अप्लाइड दैट। डैशबोर्ड, कस्टमाइज अपीयरेंस थीम में जाने के बाद में मेरे को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे आपकी वेबसाइट पे अप्लाई नहीं होगा। एक्टिवेट एंड अप्लाई ऑटोमेटिक, देखिए थीम चेंज होगा। मेरे को सिमिलर लग रहा, अच्छा लग रहा। तो अब अपने को कहाँ जाना था, साइट की हेल्थ पे गए थे अपन,
इसके बाद ये हेल्थ इशूज़ का सॉल्व होगा। तो अब देखिए इसके बाद स्कोर क्या आता है इसका, स्कैन नाउ। क्या क्या काम करें अपन, कुछ प्लगइन्स डाले, कुछ प्लगइन्स निकाले, कुछ जो है थीम्स को चेंज करे, कुछ थीम्स को अपडेट करे। तो यहाँ पे अभी अगेन इट इज़ स्टार्टेड 96 स्कैनिंग। पूरे चीज़ों को स्कैन करने के बाद में ये आपका बेस्ट रिजल्ट है। अब एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, टू डू वन थिंग, क्या चीज़ रिमेनिंग है वो है इमेज का। ये अभी जो बोला था मैं, इमेज का एक जो प्लगइन है ये, इसका जो चीज़ है इसको आप अपडेट करेंगे तो इमेजिफाई इंस्टॉल बोल के एक जो है, इसमें आपको API से लिंक करना पड़ेगा। जो जो इमेजेस हैं उसको वो जो है अप्लाई करता है तो वो एक भी हो जाएगा। अदरवाइज़ इसकी हेल्थ के लिहाज से 95% इज़ 96% इज बेस्ट है। फिर वो एक चीज़ को क्या करना है, इसको यहाँ पे एक्टिवेट जब करेंगे हम तो उसके बाद देखेंगे वेदर इट विल सॉल्व दैट इशू और नॉट। यहाँ पर मेरे को फिर अगेन क्या करना पड़ता, क्रिएट ए फ्री API। तो जो API जब तक कि क्रिएट नहीं करूँगा मैं, API क्या चीज़ है, फिर इसको कैसे आप जो है वो करना है, फिर इसको पेमेंट कैसे करना है, ये इस बात का है। तो आई डोंट वांट टू डू दैट। अच्छा, ये पेमेंट का है सर? ये पेमेंट का है। तो मेरे को जो है यहाँ तक के ठीक है। उसमें क्या करता है बोल, तो आपके इमेजेस में अगर कोई चीज़ का फॉल्ट है, कुछ है तो वो आपको बताता। तो यहाँ तक के बात क्लियर होगी। अब अपन जाएंगे वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेशन में। अब जो फाइल बोला था उन्हें, जो फाइल उसने भेजा, एक नया पेज क्रिएट करेंगे अपन, या फिर ऑलरेडी अपना एक पेज है अपीयरेंस। सर मैं तो आपको सेंड कर दिया ना सर। हाँ, तो अब मेरे को ओपन करना है तो अब पहले ये स्टेप करेंगे, बताता हूँ मैं वो। अच्छा, एक दफ़े जो है ये होने के बाद में कैसा वो इस वेबसाइट में आ रहा है। तो अब इसका जो होम पेज है वो कौन सा होम पेज होगा इसका वेबसाइट का, ये होम पेज है, राइट, पहला पेज होम पेज। तो अब मेरे को ये पेज में या तो वो HTML डालना है, कॉपी करना है, तो एडिट पेज बोलूँगा मैं। अच्छा, फर्स्ट पेज में अगर कुछ एडिट करना है तो कोई भी पेज में, जिस पेज में एडिट करना है उस पर जाना, उसको एडिट करना। तो एग्जांपल यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है, ये चीज़ आ गई। यहाँ पर ये देखिए टॉप है इसका, ये बॉडी है, हाँ सर, समझ टॉप एंड बॉडी। समझ में आ रहा है। ये बॉडी के अंदर डालना, हेडर में फुटर में छोड़ देना। ये फुटर है, ओके सर। ये अपर हेडर है। तो अब मेरे को क्या करना है, इसमें जाना है, किसमें, बॉडी में। ओके, ये बॉडी है, तो बॉडी में जाके मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे ये बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे इसका ये डिटेल है। मैं यहाँ पर इंसर्ट HTML बोल के एक जो है कस्टम HTML जो वहाँ से लेकर आए अपन, उसको यहाँ पर डालूँगा मैं, Ctrl+V। तो जो अपन कॉपी करे हुए है वो यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद में अपडेट कर दूँगा मैं। तो ये साइट के लिए गूगल वेरिफिकेशन का यहाँ पे काम करेगा। ये देखिए ये आ गया है, ठीक है। अब ये आ गया तो आप वेरीफाई करिए उसको जाके, यहाँ पे वेरीफाई का जो बटन है, वेरीफाई बोलो। अब क्या कर रहा है इन्हें, चेकिंग वेरिफिकेशन, ओके, ओनरशिप वेरिफिकेशन फेल। क्यों फेल हुई, वो फाइल नहीं गई वहाँ पे, सिर्फ टेक्स्ट डाले अपन, अच्छा, ठीक है। तो अब क्या करना है उसके लिए अपने को वो देखेंगे। ये वेरिफिकेशन जो आपका इसमें है, एक तरीका ये भी हो सकता है कि वी कैन ऐड HTML का ये जो कोड है इसको बदल के अपन जो है सिर्फ वेरिफिकेशन डालते हैं, HTML निकाल देंगे। गूगल साइट वेरिफिकेशन, कोड, ओके, कोड इज ओके। अब एक बार फिर उसको वो करके देखो आप, वेरिफिकेशन करके। अगेन फेड। इसमें एक और काम करते हैं अपन, यहाँ पर ऐड न्यू पेज, ओह सॉरी पोस्ट नहीं, ये पोस्ट है। पोस्ट में पेज में फ़र्क है, ठीक है, दोनों भी कर लेते हैं अपन। गूगल वेरिफिकेशन, गूगल वेबसाइट वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पर ये अपने पास ऑलरेडी अपने पास टेक्स्ट है, इसको डाल देते हैं। फिर इसके बाद में और एक इसको कॉपी करते हैं, इसमें HTML निकाल देते हैं। उसके बाद में अब ट्राई करते हैं, ये एक तरीका है। अदरवाइज़ इसको कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, इसको कॉपी करके यहाँ पर व्यू पोस्ट करेंगे, यहाँ पर न्यू पेज क्रिएट करेंगे।
पेज ही ये नाम से रखेंगे अपन। अरे बात समझ में, यहाँ पर ये पेज है तो यहाँ पर ये HTML है, जबकि हम वर्डप्रेस में करेंगे तो वो PHP होता। अच्छा, उस वजह से इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो किसी वजह से अपन उसको भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये साइट वेरिफिकेशन था, गूगल साइट वेरिफिकेशन, पब्लिश करके देखें एक बार, आप चेक करो। अगेन ऑनरशिप वेरिफिकेशन फेल। तो अब और एक तरीका क्या हो सकता, आप जो है वो जो फाइल थी उसको क्या करेंगे, डोमेन मैनेजर में डालेंगे। जैसे name.com पे अगर वो है मेरे पास, name.com, आप जो बोले थे डोमेन कैसे क्रिएट करते, तो डोमेन क्रिएट करने के लिए आप कोई भी XYZ नाम बोलो जो आपका डोमेन क्रिएट करना चाह रहे हैं। charminar.com, charminar.com तो अवेलेबल नहीं रहेगा। charminar.eco है लेकिन 5,000 रुपये बोल रहा, नहीं चाहिए वो। charminar.io है, नहीं चाहिए वो। charminar.live ये 233 रुपये में है। charminar न्यूज़, charminar इन्फो सब सस्ते यही है। तो charminar न्यूज़ कितने में है, charminar न्यूज़ 700 रुपये है, नहीं। charminar.live इसको मैं ले रहा हूँ सपोज, charminar.live ये आपका डोमेन हो गया। इसको चेकआउट कर रहा हूँ मैं, अपने अकाउंट में जाऊँगा मैं। अगर ऑलरेडी अकाउंट होल्डर हूँ तो लॉगिन करूँगा, अगर अकाउंट होल्डर नहीं हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसमें अपना अकाउंट लॉगिन है तो देखिए स्टेप है यहाँ पे लॉगिन बोल रहा। आप अकाउंट होल्डर नहीं है, लॉगिन कर सकते किसी में भी नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा, क्रिएट योर अकाउंट। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी होल्डर हूँ, अकाउंट होल्डर, तो मैं इसके अंदर चला जाऊँगा। अगर नहीं हूँ तो मेरे को अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ पूछता है वो तो मालूम ही आपको, स्टेप बाय स्टेप डाल देंगे, आप इसमें लॉगिन होंगे। एग्जाम्पल, अब देखिए आपका नया है तो आपको क्रिएट ए न्यू अकाउंट, यहाँ पे जाएंगे, आपको ये सारे स्टेप पूछेगा कि आपका यूज़र नेम क्या होना चाहिए, कुछ भी आप एक यूज़र नेम बनाना पड़ेगा, आपको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। किसके लिए पासवर्ड, ये name.com में लॉगिन होने के लिए। name.com में लॉगिन होने के लिए कुछ भी यूज़र नेम बनाना पड़ेगा। आपका नाम महबूब शरीफ है, महबूब शरीफ डाल दीजिए, या चारमीनार डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, रियल नेम क्या है, ये अलग होगा, ये अलग होगा। रियल मीन्स रियल, ओके। योर रियल नेम। किसी फर्नीचर या किसी गारमेंट के नाम से अगर बना दे तो अपन बना सकते हैं। आप बना सकते हैं, मैं बोला नहीं, यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन पेमेंट के लिए, कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए रियल नेम होना, फर्नीचर का नाम नहीं होना यहाँ पे, चारमीनार का नाम नहीं होना यहाँ पे। चारमीनार इज नॉट ए फर्स्ट नेम, रियल नेम, लास्ट नेम भी रियल नेम होना। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के तहत है तो ऑर्गेनाइजेशन के तहत रहेंगे। आपका जो है कंट्री जो है वो पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो इंडिया का वो आ जाएगा आपको लोकल कोड 90। उसके बाद में आपका नंबर आ जाएगा, फिर आपका ईमेल आएगा, रियल ईमेल, रियल एड्रेस, रियल सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री कोड, सेलेक्ट योर कंट्री, इंडिया। ये सेलेक्ट हो जाने के बाद में इसका एग्रीमेंट है। अच्छा, एग्रीमेंट देख लेना है तो ओपन करके एग्रीमेंट देख लेना, पढ़ लेना, जो भी डिटेल है, पूरी पॉलिसी रहती है इसमें कि किसका डोमेन क्या है, क्या डिटेल है, ये पूरी डिटेल हर बार ज़रूरी नहीं है, लेकिन इट्स ए लीगल डॉक्यूमेंट, आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ना भी चाह रहे हैं तो इट्स योर चॉइस, लेकिन इसमें पूरी पॉलिसी होती है कि आप किसी का डोमेन ले लिए सपोज, तो उन्हें बोला मेरा है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा किस वजह से उसका है। ठीक है, अगर ट्रेडमार्क है तो आपको उसको देना होगा, आपको कोई पेनल्टी नहीं देगी, क्योंकि ये फ्री टू, आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे डोमेन कंपनी बेच रही। अगर किसी का बोलता उन्हें मेरी बाद में क्लेम कर रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी है तो खुली कहीं की छोड़े, सही बात, ओपन कहीं को रखे लेने के लिए कोई दूसरा। सही है। तो अगर उसके बावजूद उसका राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या उसका ट्रेडमार्क है, तो उसको आप वो डोमेन रेजोल्यूशन पॉलिसी बोल के रहती है इसमें। अच्छा, डोमेन आपको कुछ भी जो है आपको वो हो गया तो प्रॉब्लम, उसको रेजोल्यूशन पॉलिसी रहती है कि उस मसले को कैसे हल करेंगे। तो वो पॉलिसी जैसे एग्रीमेंट कर रहे हैं आप, तो वो एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि उन रूल्स का वो लोग ख्याल रखेंगे, आपको फॉलो करना है। इसके बाद में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। वंस यू क्रिएट योर अकाउंट, विद दैट अकाउंट
आपको बैक जाना है, यहाँ पे लॉग इन करेंगे अपन यहाँ पे। ये मेरा ऑलरेडी, ये मेरा नाम है यहाँ पे, क्या नाम है? प्राइमरी प्रीमियम नेम्स। प्रीमियम नेम्स। ये मेरा पासवर्ड है, मैं डाल के इसके अंदर लॉग इन हो गया। क्या लेना है मेरे को? क्या लेना है? डोमेन लेना है। तो डोमेन मेरा ऑलरेडी किस में आ गया? चेकआउट में आ गया। यहाँ देखो चेकआउट दिख रहा है आपको, मेरी ट्रॉली आ गई यहाँ पे, हाँ ट्रॉली आ गई। शॉपिंग कार्ट, ठीक है, यहाँ आ गई। तो अब मेरे को डोमेन की कॉस्ट क्या है? डोमेन का नाम क्या है मेरे? चार मीनार, चांद नहीं, चार मीनार, चार मीनार डॉट लाइव, ठीक है, .com। 1 ईयर का है ये। हर डोमेन 1 ईयर से कम का नहीं मिलता, महीने को महीना पे करता हूँ बोल तो नहीं है। ओके। ये मिल जाता आपको। मिलने के बाद में आप इसकी रियल कॉस्ट है ये। इसके बाद एडिशनल क्या चेप रहा है इन्हें आपको सिक्योरिटी के नाम पे, ये पैसे चेप रहा है जो उससे ज़्यादा कीमत है, नहीं चाहिए मेरे को, निकाल देंगे आप। तो आपको रियल कितने पे करना है? 233। ये आपका डोमेन। अब आप चार ये ऑनलाइन पे करना पड़ेगा ये? ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट बोलूँगा। ओके। अब मेरे को डिफरेंट मेथड्स है मेरे पास पे करने के, वो मेथड्स पे सेलेक्ट करूँगा और एग्री करूँगा और कंप्लीट करूँगा, तो ऑर्डर मेरे को 4 महीना मिल जाएगा। एक दफ़े जब मिल जाएगा ओके। तो मैं उसको किस तरह यूज़ करना है, या उसको उस पर वेबसाइट बनाना है, या उसको कोई दूसरी ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है तो उस पर फॉरवर्ड करना है, वो काम मैं कर सकूँगा, आप भी कर सकेंगे। तो यहाँ पर अपन यहाँ तक के क्लियर होगी बात। इसको मैं अभी लेना नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसको भी डिलीट कर दूँगा। अगर लेना है तो एग्जीक्यूट कर दूँगा। ऐसा भी कर सकते हाँ, हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अरे इट्स योर चॉइस। देखो एग्रीमेंट साइन होने से पहले यू कैन कैंसिल योर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो जाने के बाद भी यू कैन कैंसिल योर एग्रीमेंट। क्या प्रॉब्लम है? हाँ। फिर अरे दुनिया में होता रहता नहीं। तो ये यहाँ तक हो गया। अभी उसके बाद में मेरा ऑलरेडी कुछ मेरे पास ऑलरेडी डोमेन है यहाँ पे, उसको कैसे ऑपरेट करते, क्या करते, ठीक है। तो मैं जाऊँगा मेरे प्रोडक्ट्स में या डोमेन्स में जाऊँगा। यहाँ मेरे ऑलरेडी डोमेन्स है सपोज, तो इतने बहुत से डोमेन है, तो मैं कोई एक डोमेन पे ले जा रहा हूँ। यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे कोई है लिम्रा कंस्ट्रक्शन वाले, Nobody is here? दिख रहा है आप लोगों को, या उस पर लगाऊँ मैं? उस पर भी डाल सकते हैं, लेकिन स्टिल लाइटाओं की वजह से एक बार देखना है तो उस पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। We'll go for that also. कोई एक दिन लाइटा मन कर दो उधर से जाके, मगर ये बीच में आएगा तेरा। इधर भी, हाँ, एक एक करके बंद करिए। और फिर ये आ गया इसमें, this is your supply, source, VGA, okay। ये लाइट बंद करो। This input we have to take it, right? बंद कर लाइट आप, होती
चमकवा तो अपन पर्दा हेलो हेलो हाँ सलाम भाई हाँ अभी शुरू करो 1 मिनट शेयर करो स्टॉप इट हियर ठीक है। यहाँ पर अपन जो है अब एक और एक बैच है हमारे पास, उस बैच में ये क्यों नहीं आ रहा? लगा दो क्लैंप हो ओके। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सर। अब आ रहा? नहीं आ रहा सर। अब नहीं आ रहा सर। ऐसे आना पड़ेगा। मॉनिटर में पावर नहीं आ रहा ना सर। वही तो बोलो मैं मॉनिटर सर ये पावर कनेक्शन आप निकाले ना मॉनिटर का। कौन सा? 2 पिंस का है। जी मॉनिटर का है, देखो आया और नहीं आया। आप लेके दो सर। ये वाला? हाँ सर। ये मॉनिटर का नहीं आता, ये तो इसका है, प्रोजेक्टर का है सर। ये स्प्लिटर का।
कोई एक दिन इधर ऑन करके देखो उसको, मॉनिटर को ऑन करके। ये इससे आ रहा है या इससे आ रहा है, मगर वो पावर तो आना ना उधर, मॉनिटर का पावर नहीं आ रहा है। हाँ वो ये इसका दवाई के बाद आगे क्या अच्छा अच्छा, वो हल गया। अच्छा देखते देखते हल गया। आया राइट, आ गया रन, फिर चलेगा। आया आ गया राइट राइट, ठीक है। प्रोजेक्टर भी लगा हाँ तक को प्रोजेक्ट को हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसमें। क्या होता है विजिबिलिटी में मसला हो जरा, एक तो यहाँ पर उसका सेटअप सही नहीं है, प्लस इसमें देखा तो उसमें सही नहीं आ रहा, उसमें देखा तो उसमें सही नहीं आ रहा। ठीक है, दोनों पे नहीं आ रहा आ रहा है, उसमें अवेलेबल है, सीट चलेगा आ रहा। एक सिस्टम ऑन कर दिया, सिस्टम तो ऑफ नहीं हो गया। नहीं सिस्टम ऑन है सर। पावर केबल का इशू है सर। एक मिनट, पावर आ गया सर। आया पावर आया तो बस ठीक है, पावर आया तो लीजिए में मसला है यहाँ पे। अब देखो आ रहा, राइट आ गया। इसका वीजीए कार्ड सेपरेट है, वो सेपरेट है। ठीक है, तो अभी पुराना जो चल रहा था अपना उसको अभी ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि 11 बजे की एक ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है, तो विल स्टार्ट फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पर जाने के बाद में अपन इसका जो है URL कर सकते थे, अभी इसको अपन क्लोज कर देंगे, क्योंकि अभी दूसरी एक्टिविटी है अपनी, तो यहाँ से इसको लॉग आउट कर देंगे। तो उसको जो है अपने को उसमें रिकॉर्ड क्रिएट करना था वेबसाइट में, वो जो लिंक है मैं उसको बाद में क्रिएट करूँगा। एक दफ़े वो लिंक क्रिएट हो जाएगा तो वेरीफाई होगा, ठीक है, दैट विल डू इट लेटर ऑन। सर ये अपन जो अभी जो डोमेन जो खरीदे ना सर, ये नहीं खरीदे, नहीं एक एग्जांपल प्रोसेस, हाँ करें, प्रोसेस जो करे ना, तो हाँ। ये कौन सी साइट थी सर? ये कोई भी वेबसाइट पे जो डोमेन रजिस्ट्रार है उसमें कर अभी सकते आप हैं। जो यूज़ करें सर name.com, name.com। name.com में जो है